साथियों नमस्कार। अब 50% पेंशन नहीं 70% पेंशन की एक बड़ी मांग पेंशनर समाज ने रख दी है। इसके ऊपर विस्तार से आपको बताएंगे। और दूसरा, नए साल में पेंशन के नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। ईपीएफ 95 वाले जो पेंशन भोगी हैं वो किसी भी बैंक से पेंशन अब निकाल सकेंगे, ऐसी सुविधा उनके लिए की जा रही है। और साथ साथ ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इस महंगाई से लड़ने के लिए पेंशन और सैलरी का रिवीजन होना जरूरी है और इसकी भी मांग की जा रही है जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। भारत पेंशन भोगी समाज की तरफ से एक बड़ी मांग रखी है कि जो 50% पेंशन है उसको 70% किया जाना चाहिए। पहले ये मिला करता था बेसिक पे का, अंतिम बेसिक पे का 70% आपको बेसिक पेंशन मिला करती थी। भारत पेंशन भोगी समाज का कहना है कि ये जो नियम है, सरकार ने इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इस नियम को हटा दिया था। अब दोबारा से मांग की जा रही है कि अंतिम वेतन का 70% पेंशन के रूप में मिलना चाहिए और इससे पेंशनर्स को महंगाई से लड़ने के लिए आर्थिक राहत मिलेगी और अपने बाकी के जीवन को व्यतीत करने के लिए आर्थिक संरक्षण भी प्राप्त होगा और एक बेहतर कदम होगा उनके भविष्य के जीवन के लिए। दोस्तों, पीएमएस न्यूज की तरफ से खबर है, बड़ी खबर, पेंशन भोगियों को मिलेगा 50% की जगह 70% पेंशन। उम्र के अनुसार पेंशन में होगी बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2025 से पेंशन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा मिलेगी। पेंशन बढ़ोतरी की नई योजनाएं और 70% पेंशन का प्रस्ताव पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राहत। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह नया साल खास होगा। 1 जनवरी 2025 से ईपीएस 95 पेंशन धारक किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए मौजूदा पेंशन सिस्टम को अपडेट कर सीपीपीएस सिस्टम में बदल दिया गया है। अब यह सुविधा पेंशन भोगियों को उनकी पसंद के किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की स्वतंत्रता देगी। साथ ही केंद्र सरकार ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे हायर पेंशन के आवेदनों को 31 जनवरी 2025 तक सिस्टम में अपडेट करें। यह सुनिश्चित करेगा कि पात्र पेंशन धारकों को समय पर उनके हायर पेंशन का भुगतान किया जा सके। इस बदलाव के साथ पेंशन प्रणाली और अधिक पारदर्शी और पेंशन भोगियों के लिए सुलभ होगी। अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन। भारत पेंशन भोगी समाज ने एक बार फिर से सरकार के सामने अपनी मांग रखी है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन मिलनी चाहिए। फिलहाल उन्हें केवल 50% पेंशन मिलती है, जो रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले पेंशन भोगियों को 70% पेंशन मिलती थी, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने घटाकर 50% कर दिया था। अब समय आ गया है कि इस नीति में सुधार किया जाए और पेंशन भोगियों को उनके अधिकार का पूरा लाभ दिया जाए। बड़ी मांग रख दी गई है कि 50% के बदले 70% बेसिक वेतन का मिलना चाहिए पेंशन के रूप में। यानी लास्ट जो सैलरी एक कर्मचारी ड्रॉ करे उसका 70% उसको पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। पेंशन को लेकर के कई मांगे रखी गईं और पेंशन को लेकर के कई बड़ी बड़ी रैलियां भी हमने देखी। सोशल मीडिया, इंटरनेट, दुनिया भर की खबरें पेंशन को लेकर के आए दिन पिछले कई महीनों से आ रही हैं। बात करें केंद्रीय कर्मचारियों की, उनके संगठनों के माध्यम से जो मांग रखी गई वो थी कि एनपीएस सिस्टम को खत्म करके पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। लेकिन सरकार एनपीएस सिस्टम में संशोधित कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई, जिसमें 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए होगा जिनकी 25 साल की पूरी सेवा की हो जाती है और 60% फैमिली पेंशन का प्रावधान है और 10 साल सर्विस करके अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है
तो 10,000 रुपए महीने बतौर पेंशन का प्रावधान है। अंशदान की राशि वो जैसे के तैसे कटती रहेगी, यानी 10% सैलरी में से आपका कंट्रीब्यूशन कटता रहेगा। यहां सरकार का कंट्रीब्यूशन एनपीएस से ज्यादा यूपीएस में कर दिया गया है 18.5%। पेंशन को लेकर के कई तरह की मांगे अब देखने को मिल रही हैं। वहीं सैलरी को लेकर के भी कई तरह की मांगे उठने लग गई हैं कि जो सैलरी का संशोधन हर 10 साल के बाद पे कमीशन के माध्यम से किया जाता है, उसमें भी बदलाव होना चाहिए। और मांग रखी है संगठनों ने कि हर 5 साल के बाद सैलरी में संशोधन किया जाए, रिवीजन किया जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाती है और वास्तविक महंगाई के मुकाबले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पूरा नहीं पड़ पाता है और एक गैप बन जाता है। इस गैप को फिलअप करने के लिए हर 5 साल में सैलरी का रिवीजन किया जाना चाहिए। वहीं 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को भी रखा है, लेकिन सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। उल्टा एक जवाब यह दे दिया है कि कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार में विचाराधीन नहीं है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। खबरों में दोस्तों आज की बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।